जाके, घर के खिलाफ जाके, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके मैं पढ़ाई करी हूँ। सीबीएसई को हटा करके इतनी रिस्पेक्ट के साथ बिठाया गया था कि आप नेशनल लेवल पे आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो इतने नोबेल प्रोफेशन का, उसमें इस तरीके की हरकतें आप कर रहे हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। खुलकर धांधली हुई है, खुलकर धांधली हुई है। जो लायक होते हैं उन बच्चों को निकाल दिया जाता है, जो नहीं लायक होते हैं उनको पैसे लेकर अंदर कर लिया जाता है। देखिए, बहुत बड़ा ये स्कैम है। एनटीए को हम लोग पूरी तरीके से भ्रष्ट मानते हैं। एनटीए को बर्खास्त किया जाएगा। पुलिस, समीक्षा अधिकारी, शिक्षक, नेट, नीट जितने भी परीक्षा हुई है, इसको तो भारतवर्ष का मतलब पेपर भ्रष्ट के वर्ष घोषित कर देना चाहिए और यूएन को प्रस्ताव भेज देना चाहिए। मैं पहले बोल चुका हूँ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। नीट परीक्षा इस समय उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, देश भर की बात कर ली जाए, चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो नेट परीक्षा में जरा सी ही गड़बड़ी होती है तो वो रद्द कर दी जाती है। नीट परीक्षा क्यों नहीं रद्द की जा रही, एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन सरकार है सुनने का नाम नहीं ले रही। पिछले समय के तमाम आंदोलनों की अगर बात करूंगा तो किसी भी आंदोलन में सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं वो फेवर में आंदोलनकारियों के नहीं रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर जो तमाम छात्र हैं क्या कुछ कहते हैं। लगातार आप लोग आंदोलन पे हैं और आप लोग की अगर बात की जाए किसी भी पॉलिटिकल समुदाय से नहीं जुड़े होते हैं, और जब इस तरीके से आप लोग के साथ धांधली की बातें आती हैं, मन में क्या आता है? मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब परिवार से आके यहाँ पढ़ाई करते हैं और साल भर मेहनत करके पढ़ते हैं। उसके बावजूद हम लोग का रिजल्ट जो है वो हम लोग के फेवर में नहीं आता है। कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली जाती है जिससे हर साल 605 नंबर 610 नंबर कट ऑफ जाती थी। इस बार 655 नंबर कट ऑफ चली गई, बल्कि स्टूडेंट भी उतने ही नहीं पढ़े हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? ये धांधली तब खुली जाके जब 718 719 नंबर मिला। अगर ये ना हुआ होता तो ये पता भी नहीं चलता। जिस तरीके से हर साल होता आ रहा, पीछे से कई स्टूडेंट को घुसेड़ लिया जाता है अंदर में, कॉलेज में पता नहीं चलता। लेकिन इस बार 718 719 नंबर आने से पता चला। उसके बाद प्लस एनटीए को एनटीए ऐसा क्यों किया, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उसी बीच 3 बजे रिजल्ट निकालता है। जब चुनाव का रिजल्ट आ रहा होता सब माहौल मतलब गर्म होते हैं देश के, उसी पीछे उन्होंने रिजल्ट निकाल के उन्होंने सोचा कि मीडिया में सब चलने ना पाए। लेकिन क्या कहते हैं 718 719 नंबर ने उन लोगों को बजा दिया है और इसमें रीनीट होनी चाहिए। फिर से हम लोग की मांग यही है। देखिए, रीनीट की मांग हो रही है, लेकिन 718 और 719 मार्क्स की जो बात हो रही है इस पर FIR भी दर्ज हुई है। गोधरा की बात कर ली जाए और पटना की बात कर ली जाए तो यहाँ से ये मामला ओपन हो जाता है। आप कहाँ से बेटा? सर अयोध्या से। यहाँ लखनऊ में कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? लखनऊ में सर गोमती नगर में मेरा कॉलेज है, उसके साथ में मैं पढ़ाई कर रही हूँ नीट की। जो पूरा जो हादसा ही कहेंगे आप लोग के साथ, रिज़ल्ट जो आपके फेवर में नहीं आया, जब देखा तो मन में क्या है? क्योंकि तैयारियां तो काफ़ी की, लंबे समय से इसकी तैयारी होती है और घर परिवार का सारा पैसा लग जाता है। हादसा नहीं है सर, ये जानबूझ के किया गया है। हादसा गलती से होता है, जानबूझ के। इसमें पूरी गवर्नमेंट में किसी का नाम नहीं लूँगी, बट पूरी कमेटी मिली हुई है। एक्सीडेंट नहीं है। जो भी हुआ है सर बहुत ख़राब हुआ है। मैं 5 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ एक ड्रीम के लिए कि मुझे MBBS करना है, मुझे एलोपैथिक डॉक्टर बनना है, मुझे सर्व करना है। और इस प्रोफेशन में आप ऐसे लोगों को इस तरीके से घुसेड़ रहे हो, बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल भी रिस्पेक्टेबल नहीं है। और एनटीए जैसी नेशनल बॉडी जिसको सीबीएसई को हटा करके इतनी रिस्पेक्ट के साथ बिठाया गया था कि आप नेशनल लेवल पे आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो इतने नोबेल प्रोफेशन का, उसमें इस तरीके की हरकतें आप कर रहे हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तैयारी कब से आपने शुरू की थी? 5 साल हो गए सर। 5 साल से? जी सर। कभी सोचा था ये सब करना पड़ेगा, तख्ती लेके खड़े हो? जी नहीं सर, पर सर पूरे साल बहुत अच्छे से तैयारी की और सर अच्छे नंबर आ रहे थे। पर ये रिजल्ट के पहले क्लियर था कि इस बार अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन से सब कुछ अलग हो जाता है। इसमें सर यही है कि मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म जब से आया था तब से धांधली हो गई थी, क्योंकि 1 महीने सर एप्लीकेशन फॉर्म चला, फिर उसके बाद 6-7 दिन फिर से डेट बढ़ा दी गई। सर 1 महीने बाद फिर से 2 दिन के लिए फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिर से ओपन होता है। सर ये कौन से बच्चे मतलब जो पूरे साल तैयारी करते हैं वो फॉर्म फिल करना भूल जाते हैं? तो सर एनटीए करी हमने कुछ लोगों के कहने पे फिर से फॉर्म एप्लीकेशन विंडो ओपन की। तो सर ये कौन से बच्चे हैं मतलब? और सर ये नेट का पेपर सिर्फ शक के दायरे में कैंसिल कर दिया गया। और सर नीट का पेपर इतने सब कुछ सबूत है उसके बाद भी नहीं कैंसिल हो रहा है। तो इसमें सर है कि बहुत बड़ी धांधली, बहुत लोग मिले हुए हैं। कौन से जिले से हैं? सीतापुर से। सीतापुर से। आप किस जिले से हैं? अयोध्या से। देखिए, अलग अलग जिलों से छात्र हैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? गोंडा से। जब रिजल्ट सामने आया तो मन में क्या आया? पहले तो लगा कि हो सकता है झूठ। मैंने एक बार फिर से चेक किया, फिर क्या मार्क्स थे? मेरे 590। फिर क्या हुआ?
फिर उसमें मेरी रैंक दिखा रही थी 80,000। मैंने पहले देखा कि कैटेगरी रैंक तो लगभग 32,000 के आसपास कैटेगरी रैंक थी, तो मैंने कहा ठीक है हो सकता है 32,000। फिर मैंने देखा यार 90,000 पहुंच गई, तो लगभग पिछली बार 590 या 600 पे रैंकिंग थी लगभग 28,000 के आसपास, 25,000 के आसपास। इस बार वो रैंकिंग उतने ही नंबर पे 90,000 पहुंच जा रही है। इतना ज़्यादा बच्चे सिर्फ और सिर्फ उसी एक साल के अंदर सेम रैंकिंग पे आ गए, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर मन में ये हुआ कि हाँ हो सकता है कुछ हमें कमी रही हो। फिर न्यूज़ आती है कि अलग अलग जगहों से, गोधरा हो गया, आपने भी बताया, पटना हो गया और तमिलनाडु, एक ही सेक्टर से कई बच्चे आ रहे हैं, एक और 720 में 720 लेके आ रहे हैं। तो सारे जितने पढ़ा के एकदम पढ़ने वाले बच्चे थे वो एक ही सेंटर पे पहुंच गए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा अगर सेंसस भी देखा जाए तो ये कहीं 1 करोड़ में एक बार होता है कि एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे, इतने ज़्यादा टॉपर्स आ जाएँ। उसके बाद में 718 719 नंबर दिए जाने। फिर 2 दिन के लिए वो बीच में जो हुआ था फिर से रीओपन हुई थी साइट, उसमें लगभग ऐसा कहता था 25-30 हज़ार बच्चों ने फॉर्म फिर से भरा और रैंक इन्फ्लेमेशन भी लगभग उतनी ही है। तो हम में ये भी हो सकता है इन्हीं लोगों को आगे कर दिया गया हो। खुलकर धांधली हुई है। करियर के साथ पूरी तरीके से आप लोग के खिलवाड़ किया गया। तैयारी कब से कर रहे थे? हाँ सर 4 साल हो गए। करियर के साथ खिलवाड़ हो गया, मन में भी क्या आ रहा है? सर परेशान तो दुखी तो सर बहुत हैं, सारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। पिताजी क्या काम करते हैं? सर पिताजी तो नहीं हैं, बाकी फैमिली में सब लोग किसानी करते हैं। किसानी से पूरा पैसा लग गया घर परिवार का? हाँ सर बहुत मेहनत से यहाँ भेजते हैं हम लोगों को पढ़ने के लिए सर। उसके बाद इतनी मेहनत करते हैं सर, दौड़ भाग सब सारा अरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद जो लायक होते हैं उन बच्चों को निकाल दिया जाता है, जो नहीं लायक होते हैं उनको पैसे लेकर अंदर कर लिया जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा से आए हैं। क्या मानते हैं दिक्कत कहाँ पे हो गई? नीट की परीक्षा में इतना ज़बरदस्त रिजल्ट कभी इतिहास में नहीं देखा गया। जी दिक्कत ऐसी हुई जो एक बार पहली बार में तो विश्वास नहीं हुआ। रिजल्ट आता है और 640 नंबर लाने वाले बच्चे का रैंक आता है 38,000 40,000, जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड है। कोई बिलीव कर ही नहीं सकता इस पे कि इतना ज़्यादा रैंक जा सकता है इस नंबर पर। पिछली बार इस नंबर पे करीब 10,000 के आसपास रैंक था और इस बार 40,000 पहुंच गया। 4 गुना भाग जाए। अरे रैंक भागता है 500 1000 ऐसे होता है, ना कि इतना ज़्यादा। पेपर का लेवल वही था जो पिछली बार था। इनका कहना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़े थे, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो बढ़े थे उनकी संख्या 3 लाख के आसपास, 22 लाख पिछली बार था, 24 लाख इस बार था, ऐसे कुछ था। तो इतना ज़्यादा रैंक में उछाल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। एक चीज़ और होती, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते, कई कॉलेजेस होते, वो भी अपने सेल्फ तैयारी कर रहे होते, वो भी नियर अबाउट 90 to 95% रिजल्ट के बीच में ही पिछले तमाम सालों का रिजल्ट देखे जाए तो उसमें बच्चों का सिलेक्शन हो जाते हैं। इस बार गोधरा की बात कर ली जाए या पटना की बात कर ली जाए, नियर अबाउट 100% रिजल्ट। ये संभव कैसे हो जाता है? प्रोबेबिलिटी भी इस पर भरोसा नहीं करती। इसका केवल एक कारण है स्कैम। 720 में 720 इतने ज़्यादा स्टूडेंट ले आए जो कि कहीं से भी विश्वास हो ही नहीं सकता। 720 में 720 लाना मजाक है क्या? अरे पेपर बनाने वाला खुद पेपर सॉल्व करे, एक आध गलत हो जाएगा, इतना आसान नहीं। मैं पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ। और एनटीए को अगर डिबेट करना है सवाल पे तो हम लोग टीचर गणों को बुलाए और डिबेट कर ले जो सवाल बनाते हैं। अगर सब्जेक्ट टीचर बैठा दिया जाए और 3 घंटे में उसको कह दिया जाए पेपर सॉल्व करना है, प्रेशर कंडीशन में उसको करना पड़ जाए, तो एक आध सवाल यूं ही गलत हो जाएंगे। अच्छा, क्या मानते हैं जिन्होंने 100% रिजल्ट लाया है उनसे एक बार फिर से पेपर सॉल्व करवाने की क्या कभी आप लोगों ने बात रखी? जी ऐसा भी हो सकता है जो आप करें, ऐसा तो सोचा नहीं गया। लेकिन अगर वैसे तो 24 लाख का पूरा ही एग्ज़ाम होना चाहिए। बिहार टॉपर वाला हाल होगा। हाँ बिल्कुल, बिहार टॉपर वाला हाल होगा। और बाद में भविष्य में जब वो डॉक्टर बनेगा तो फिर क्या करेगा इस देश का, क्या करेगा मरीज के साथ, ये तो आप समझ ही सकते हैं। देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। देखिए बहुत बड़ा ये स्कैम है। आप ये मान के चलिए कि 620 नंबर पे पिछले साल जो रैंक थी, आप ये मान के चलिए उसका जो कट ऑफ था वो मेरिट के अंदर था। आज वो 655 पे पहुंच चुका है। मैक्सिमम मार्क जो है वो 720 नंबर का है। तो आपको समझिए जो 35 नंबर का जो उछाल आ गया है कट ऑफ में, तो उसमें कम से कम ये सीधे आप मान सकते हो कम से कम 15,000 बच्चे जो हैं आप समझ लो धांधली से ही वो मेरिट में आए हुए हैं। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, दोबारा नीट को करवाया जाए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। री नीट ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है।
अच्छा, एक बात और की जाए, ये जो नेट और नीट की परीक्षा तो लंबे समय से चलती चली आ रही है। अगर हम नीट की परीक्षा की बात कर रहे हैं और एनटीए की, तो कहाँ लगता है कि क्या लगता है कि एनटीए इस बार बिक गया या फिर कुछ और हुआ है? इसी में तो बात ही हो रही है। ये सबसे बड़ा स्कैम है। अभी जो हमारे जो बातें हुई हैं, हमारा एक मुद्दा इसमें, हमारा 5 पॉइंट है, इसमें एक और भी है। जैसे रीनीट तो है ही, और दूसरी बात ये है कि एनटीए पेपर नहीं कराएगा। एनटीए को हम लोग पूरी तरीके से भ्रष्ट मानते हैं। एनटीए को बर्खास्त किया जाएगा। ये जो होगा, जो रीनीट होगा, तो वो एनटीए के अलावा दूसरी किसी संस्था से कराया जाए जिस पे सभी लोगों का विश्वास हो, जिस पे हमारा विश्वास हो। जैसे हमारे सर ने अभी बोला है, जो हमारे सीनियर मोस्ट हैं, कि जैसे आईआईटी करा सकता है। हमें क्या चाहिए? हमें निष्पक्ष पेपर चाहिए। और बाकी क्या मांग रहे हैं हम लोग? बिल्कुल। यूपी पुलिस तक का पर्चा जब लीक हो जाता है, उस पे बैकफुट पे आती है सरकार। एनटीए और नीट की जो परीक्षा होती है, देश भर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है, जिसमें डॉक्टरों का चयन होता है, और वो डॉक्टर जो राष्ट्रपति तक का इलाज करते हैं। पिछले समय आपने देखा ओम प्रकाश राजभर की माता जी का मेदांता में जब देहांत हुआ तो किस तरीके से बौखलाए हुए थे, और उसके बाद इस तरीके की धांधली होती है तो मंत्री सारे मौन रहते हैं। मन में क्या आता है जब सब कुछ इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं? मैं सबसे पहली बात, आपने जो ओम प्रकाश राजभर को कोट किया है, मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ, वो वर्तमान में सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जी, और हर सरकार में वो अपनी सेटिंग बना लेते हैं, अपने आप को स्वयं ताकतवर समझते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पे अपनी नहीं माँ आता का, सामने। उनकी माँ का खुद कह रहे हैं कि मेरी माँ को मेदांता वाले डॉक्टर ने ही मार डाला। आखिर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? 2 मिनट लगेगा, अगर एक मंत्री चाह ले अपने आप में तो 2 मिनट लगेगा मेदांता। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो लोग हैं वो मेदांता करोड़ों रुपए हर मंत्री, जो सीनियर मंत्री, उनको भेजता है महीना, तो क्यों कार्रवाई होगी? रही बात नीट एनटीए एजेंसी ही पूरी तरीके से, मैं आपको बताऊं 2024 में पुलिस, समीक्षा अधिकारी, शिक्षक, नेट, नीट जितने भी परीक्षा हुई है, इसको तो भारतवर्ष का मतलब पेपर भ्रष्ट के वर्ष घोषित कर देना चाहिए और यूएन को प्रस्ताव भेज देना चाहिए। मैं पहले बोल चुका हूँ, और आदरणीय सर लोगों ने जो बोला बिल्कुल सत्य बोला। एक मांग, क्योंकि एक गरीब किसान परिवार का बच्चा आता है पढ़ने, कोई आम परिवार का बच्चा नहीं आता है। बड़े बड़े राजघराने के लोग वहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूटों में एडमिशन लेते हैं, लेकिन वही लोग भी इसमें शामिल हैं। और प्राइवेट कॉलेज में जो सेंटर जाता है वो कभी उत्तरदायी नहीं होता, और जितनी भी घटनाएं होती हैं वहीं से होती। तो परीक्षाएं अब कैसा चाहते हैं वो? परीक्षाएं एकदम जैसे अभी सर लोगों ने बताया कि आईआईटी वालों को दे दिया जाए। आईआईटी में एक बार के बाद दूसरी बार कभी आरोप नहीं लगे। एक ऐसे संस्था को दे दिया जाए जो कभी भ्रष्टाचार ना की हो। आप लगातार उठा लीजिए इतिहास, नेट, यूजीसी नेट, आप नेट की बात करिए। नेट में लाखों बच्चे, पता नहीं कितना, एक प्रोफेसर बनने के लिए 35-40 साल तक लोग रगड़ते हैं, और अंतिम में क्या मिलता है? नेट हुआ तो आगे प्रोफेसर के लिए भी पैसा दीजिए। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं, री नीट एग्जाम की बात हो रही है, छात्र अब आंदोलन पे उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन सरकार मानने का नाम नहीं ले रही, टस से मस नहीं हो रही। छात्र छात्राएं बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, पूरा करियर दांव पे लग गया। 720 में से 720 अंक पाने वाले भी छात्र हैं, ऐसी बातें सामने आ रही। गोधरा और पटना में एफआईआर तक हो जाती है। 718 और 719 मार्क्स आते हैं नीट परीक्षा में। पिछले दिन आपको बता दूं, पिछले बीते 24 घंटे के हालात, तो जो नेट परीक्षा होती है, यूजीसी नेट, वो जरा सी गड़बड़ी पा जाने के कारण उसको रद्द कर दिया जाता है। लेकिन नीट परीक्षा, जो कि देश के भविष्य पे भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क मारेगी अगर धांधली हुई है तो, और छात्रों के भविष्य का क्या, जो पूरे सालों साल तैयारी करते हैं और आखिरी में रिजल्ट उनके फेवर में नहीं। काफ़ी बड़ी धांधली हुई है। छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, टीचर जिन्होंने अपने छात्रों को तैयार किया था, वो आरोप लगा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि एक बार फिर से नीट की परीक्षा हो। कई छात्रों का तो जीवन और जो करियर है वो दांव पे लग गया। अब देखने वाली बात होगी सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।